पद निधि नंद ए विधि मंगल करनते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम ज्यो भानु ज्यो होत उदंगल दूर सब तम ज्यो भानु ज्योत। चर्चा चलते चलते जिस वीतरागता के लक्ष्य से शुरू हुई थी वो पूर्ण वीतरागता जहां हमेशा के लिए प्रकट होती है, ऐसे उस 12वें गुण स्थान तक पहुंच चुकी है। बराबर। 12वें गुण स्थान में 11वां हमने विस्तार से समझा और बहुत सारी खूबियां उसकी भी समझी कि 11वें गुण स्थान की क्या क्या खूबियां होती, और ये भी समझने की कोशिश की कि वो 11वां गुण स्थान किन को प्रकट होता है, क्यों हमें वो नहीं चाहिए, और क्यों वो अच्छा भी है। दोनों बात नहीं चाहिए केवल एक ही कारण है कि वो आके चला जाए, बाकी इसमें 11वें में बुराई कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बुराई एक ही है कि वो परमानेंट नहीं। बराबर। क्या समझ में आया? 11वें गुण स्थान में कोई बुराई नहीं। वीतरागता पहली बार प्रकट हुई, शुद्धता पहली बार प्रकट हुई, इरियापद आश्रव चालू हुआ, तमाम अच्छी अच्छी बातें हैं। पर एक कमी है। कौन सी? आके चला जाता है, और जो भाव आके चला जाए वो मेरा स्वभाव नहीं। इतनी बात यहाँ पे तय हुई। अब जरा अपन उसको थोड़ा पढ़ना चालू करते हैं, 12वें गुण स्थान को। कौन पढ़ेगा आज? चलो नीतल बेन को पढ़ते हैं। हाँ। ક્ષીણમો ગુણસ્થાન વાંચું ને? हाँ वाचो वाचो। 12મા ગુણસ્થાનનું નામ ક્ષીણમો છે. શ્રેણીના 4 ગુણસ્થાનોમાં ક્ષીણમો આ શપક શ્રેણીનું અંતિમ ગુણસ્થાન છે. એક અપેક્ષાથી વિચારીએ તો શપક શ્રેણીની પૂર્ણ વિતરાગતાની પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ આ ગુણસ્થાન છે. ચારિત્ર મૌન્ય કર્મના ક્ષયનો વિશેષ પ્રારંભ તો શપક અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાનના પ્રથમ સમયથી ચાલુ થઈ ગયો હતો, અને તે ક્ષયનું કાર્ય 10મા ગુણસ્થાનના અંતિમ સમયમાં કહો કે 12મા ગુણસ્થાનના પહેલા સમયમાં કહો, બંનેનો એક જ અર્થ છે, પરિપૂર્ણ થયું છે. આ વિષયને આપણે આ પ્રમાણે પણ સમજી શકીએ છીએ. સૂક્ષ્મ લોક કષાયનો વ્યય અને પૂર્ણ વિતરાગતાનો ઉત્પાદ બંને એક સમયવર્તી છે, કારણ કે ઉત્પાદ અને વ્યય બંને एक જ समयમાં થાય છે. આ वस्तु व्यवस्थाનું स्वरूप છે. इतना समझते हैं। 4 गुण स्थान हैं जो श्रेणी के थे, 8वां 9वां 10वां। अब जो 11वीं को स्किप करते हैं तो 12वां आखिरी गुण स्थान। तो इस हिसाब से चपक श्रेणी पूर्ण वीतरागत्य की प्राप्ति का ये गुण स्थान है। अब इसका 6 कहाँ से चालू हुआ? तो बोले स्वाभाविक है, अपूर्वकरण से चालू हुआ, मगर कहाँ तक पूरा हुआ? बोले 10वीं का अंतिम समय कहो चाहे 12वीं का पहला, दोनों बात बराबर। 10वीं का अंतिम कहना या 12वीं का पहला, दोनों ही एक ही बात है। इस अपेक्षा से यहाँ पर बात कही। आगे पढ़ो। अनंता। અનંતાનુબંધી કષાય ચોકડીની અપેક્ષાએ વિચારીએ તો ચોથા ગુણસ્થાનથી લઈને 7મા ગુણસ્થાન સુધી જ્યાં શાયિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી છે, તે ગુણસ્થાનથી ચારિત્ર મૌન્ય કર્મના ક્ષયનો પ્રારંભ થયો છે. પરંતુ અહીં ચારિત્ર મૌન્ય કર્મની 21 પ્રકૃતિઓની મુખ્યતાથી કથન કર્યું છે. બરાબર. 14 ગુણસ્થાનોમાંથી અંતના 4 ગુણસ્થાન પૂર્ણ વિતરાગમય છે. તેમાં ક્ષીણમો બીજા નંબરનું અને પૂર્ણ સુખ સ્વરૂપ ગુણસ્થાન છે. हाँ, बहुत बढ़िया। अब दो बातें यहाँ पर आई। अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी, तो चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक क्षयिक भाव तो प्रकट हुआ, लेकिन जो श्रेणी है, श्रेणी वो श्रेणी चरित्र मोहिनी की अपेक्षा से ज्यादा है।
यानी 21 प्रकृतियों की मुख्यता जो श्रेणी में होती है, वो बात यहाँ पर ज्यादा है। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में जो अपूर्व करण से यहाँ से हमें क्षयिक भाव, चारित्र गुण का क्षयिक भाव प्रकट हुई। बराबर। चौथा चौदह गुण स्थान में जो शुरुआत के 4 गुण स्थान, वो शुरुआत के 4 गुण स्थान वीतरागता से रहित, 4 नहीं 3, और चौथे से लेकर वीतरागता चालू होती है। कहाँ तक? वो 10वें तक तारतम्यता के रूप में बढ़ती है। मतलब यहाँ वीतरागता बढ़ रही है, वहां राग घट रहा है। चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, और 10 से ऊपर के जो 4 गुण स्थान हैं, यानी 11, 12, 13, 14 और सिद्ध, ये टोटली वीतरागता के गुण स्थान। तो ऐसे हम कह सकते हैं 3, 7 और 4 ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। 3 कषायों के, कषाय कितने ही मतलब अवीतरागता के, 4 से 10 सवीतरागता, और 10 से ऊपर पूर्ण वीतरागता। बराबर। ऐसी आप उनकी एक विभाजन कर सकते हैं। हाँ, पढ़िए अगला। પ્રશ્ન 103. મોહ કર્મ નષ્ટ થઈ ગયો છે તો શું થયું? હજી જ્ઞાનાવરણ આદિ ત્રણેય ઘાતી કર્મનો ઉદય સતત ચાલુ જ છે. તેથી ક્ષીણ મોહી મુનિરાજને પૂર્ણ સુખી કહેવામાં કેમ યોગ્ય થશે? ઉત્તર. અગિયારમા ગુણસ્થાનના પ્રારંભમાં એમ આ વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. તેને અહીં ફરી જુઓ. જ્ઞાનાવરણ આદિ ઘાતી કર્મોના ઉદય નિમિત્તક ઔદયિક અજ્ઞાનનો પર્યાયમાં સદભાવ છે. જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન રૂપથી પરિણમિત નથી થયું, અને તેના ક્ષયોક્ષમ અનુસાર જ્ઞાનનો આંશિક વિકાસ થયો છે. આ વાત તો સાચી છે, છતાંય જ્ઞાનની અલ્પજ્ઞતા દુઃખમાં કે સુખની પૂર્ણતામાં કઈ બાધક નથી. આ વિષયને હજી વિશેષ સુગમતાથી આ પ્રકારે પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ. प्रश्न ख्याल में है? प्रश्न ये है कि अभी जब तक मोह का भाव तो हो गया बराबर, लेकिन ज्ञानावरणी का तो आदि का तो चालू है ना, तो 12वें वाले को सुखी कैसे कह सकते? बराबर। अब ये एक्चुअल में सही कारण कार्य को नहीं समझने के कारण प्रश्न हो रहा है। अभी तक लोगों को यही लगता है ना कि भाई हम, जैसे सामान्य किसी व्यक्ति से पूछो ना, क्या कहेगा? देखो भाई, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, इसीलिए दुखी है। तुम पढ़े लिखे हो तो सुख। एक जनरल, एक जजमेंटल एटीट्यूड है ना लोगों का, कि पढ़े लिखे लोगों को सुखी माना जाता है, और अनपढ़ गवार लोगों को क्या माना जाता है? दुखी माना जाता है। बराबर। तो वो भी थोड़ा कोई इसी एंगल से सीख रहा है, समझ रहा है। वो भी यही कह रहा है कि देखो देखो, अब समझ में आया। कैसे कह सकते हो आप? भले ही उनका मोह चला गया हो, लेकिन ज्ञानावरणी तो बाकी है, और ज्ञानावरणी के कारण अज्ञानता है, और जब तक अज्ञानता है तब तक सुखी कैसे कहो? ऐसा उसे लगा कि अज्ञानता जब तक रहेगी, सुखी ये जीव कैसे होगा। तो यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि देखो देखो भैया, गलती मत करो। जीव का दुख जो है ना, वो दुख ज्ञान की कमी के कारण नहीं है। जीव का दुख मोह के उदय के कारण है। बराबर। और मोह की, ज्ञान की अल्पता या ज्ञान की अधिकता मोह से जुड़ी हुई है, सुख से नहीं जुड़ी। मोह की अधिकता और मोह की अल्पता सुख से जुड़ी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आप बालपन में लगा सकते, कि जब आपको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता, तब आप कंपैरेटिवली ज्यादा हंसते हैं, ज्यादा आनंदित होते हैं। ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों की तो माथे की सल खत्म ही नहीं हुई। ये खरेखर समझ नहीं पा रहा है व्यक्ति आज तक, ह्यूमन की बुद्धिमत्ता होने के साथ में अति सीरियस होना क्या अनिवार्य संबंध है? कि भाई बुद्धिमान होके सरल क्यों नहीं रह सकते? बुद्धिमान होना अलग जगह है, सरल होना अलग गुण है। ये क्यों मान लिया कि अगर हम इंटेलिजेंट हो गए तो हम बच्चों के जैसे हंस नहीं सकते, हम थोड़ी क्या कहते हैं, हंसी मजाक नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं, क्यों होता है? ये अभी भी हमारे दिमाग के भ्रम है।
बराबर। तो वो चीजें थोड़ी सुलझाना चाहिए। और उसी भ्रम से जो हुआ कि मोह की तीव्रता और मंदता वो अलग चीज है, और ज्ञान की विकास और वो अलग चीज है। सुख का संबंध मोह से है, ज्ञाना के कारण नहीं। अब देखो आगे पढ़ो। પહેલું, પૂર્ણ સુખમાં જીવના મોહ પરિણામ બાધક છે, જેમાં મોહનીય કર્મનો ઉદય તથા ઉદયના નિમિત્ત છે. 12મા ગુણસ્થાનમાં મોહ કર્મ તથા મોહ પરિણામનો સર્વથા અભાવ થવાને લીધે અહીં અનુકૂળ લક્ષણ શાહિત અતિન્દ્રિય સુખ પ્રગટ થયું છે. બીજું, વ્યવહાર નયથી અંતર સુખમાં બાધક અંતરંગ કારણ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અંતરાય કર્મનો ઉદય નિમિત્ત છે. જેમ જ્ઞાનના સમ્યકપણામાં સમ્યક દર્શન નિમિત્ત છે, તેમજ સુખની અનંતતામાં અનંત જ્ઞાન પણ નિમિત્ત છે. છતાંય સુખની પૂર્ણતામાં જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મોનું કંઈ પણ સાક્ષાત બાધક પણ નથી. देखो, पूर्ण सुख में जीव के मोह परिणाम बाधक, और मोह से सिद्ध होता है कि दुख का कारण मोह है। और इसकी सिद्धि यहां से भी होती है कि जब भगवान को अनंत चतुष्टय प्रकट होता है तो ज्ञानावरणी के अभाव से बोला गया अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी के अभाव से बोला अनंत दर्शन, अंतराय के अभाव से बोला अनंत वीर्य। लेकिन जब बात अनंत सुख की आई तो सामने कौन सा कर्म रखा? मोहनी कर्म। यानी मोहनी कर्म और सुख ये दोनों संबंधित हैं, अभाव रूप कारण है। मोह का अभाव होता है तो सुख का सद्भाव होता है, मोह के अभाव से सुख प्रकट होता है। ये बात यहाँ पे सिद्ध। ख्याल में आया? दूसरे नंबर की बात, अब व्यवहार नए से अंतरंग अनंत सुख में बाधक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय करना उदय निमित्त। तो बोले ऐसा है कि सुख में बाधक अगर मात्र मोह है तो 12वें गुण स्थान में अनंत सुख कह देना चाहिए ना। 12वें गुण स्थान में अनंत सुख क्यों नहीं बोले? बोले अंतरंग कारण ज्ञानावरणी। कैसे? कि 12वें वाले ने अभी तो सुख जान लिया कि मुझे अच्छा खासा सुख मिल रहा है, लेकिन कल भी मुझे ये मिलेगा, ये वो आगम से जान रहा है, प्रत्यक्ष नहीं जान रहा। और जब तक प्रत्यक्ष नहीं जानेगा तब तक उसे अनंत कैसे कहा जाए? तो 13वें गुण स्थान में जब जीव आता है, ज्ञानावरणी का क्षय होता है, तब सुख बढ़ नहीं जाता, बल्कि उसे ये पता चलता है कि अब यही सुख, ऐसे का ऐसा सुख मुझे अनंत काल तक मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। तुझे अनंत काल तक मिलता रहेगा। અવાજ નથી ये આવતો તમારો. हाँ? ये आवाज नहीं आ रहा? अभी तो बढ़िया नेटवर्क दिख रहा है। कहाँ से नहीं सुनाई दिया बताओ? અવાજ બંધ થઈ ગયો. ના ના, હવે તો હું જ બંધ થઈ ગયો. અભિષેકભાઈ, અવાજ નથી આવતો જરા પણ. અવાજ ઓકે વોઇસ ઓકે, બંધ થાય. हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो कब से आवाज बंद हुई थी? છેલ્લી 3-4 મિનિટ. मतलब कहाँ से? 12वें વોઇસ બંધ થાય. 12वें વોઇસ બંધ થાય. હવે બરાબર સર છે? બરાબર છે. અનંત સુખની ખબર નથી, પ્રત્યક્ષ નથી ખબર हाँ, આગમ પ્રમાણ. यानी कि 12वें गुण स्थान, प्रश्न ये था દર્શનાવની कि अगर आप इतना सुख के साथ इस 12वें गुण स्थान का मोह का कनेक्शन बताते हो, तो जब 12वें गुण स्थान में जैसे ही मोह का अभाव हो जाए वैसे के वैसे ही सुखी मान लेना चाहिए, अनंत सुखी मान लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं मानते कि 12वें के अभाव होते ही अनंत सुखी हो गया? बोले नहीं, सुनो, जब 12वें का तो जो है ना सुख में ज्ञानावरणादि के उदय को, अनंत सुख में ज्ञानावरणादि के उदय को निमित्त कारण का, मतलब कैसा निमित्त कारण? देखो समझो, 12वें से जब 13वें में जाते हैं तो 12वें से 13वें में जाने पर सुख बढ़ नहीं जाता, सुख तो उतना का उतना ही रहता है। तो क्या बढ़ जाता है?
बढ़ता ये है कि 12वें में ये पता नहीं था कि मुझे ये सुख अनंत काल तक मिलेगा, और 13वें में जैसे ही आए ज्ञानावरणी चला गया, तो ज्ञानावरणी के जाते ही ये पता भी चल गया कि जैसा सुख मुझे अभी मिल रहा है वैसा सुख अनंत काल तक मिलेगा। तो 12वीं में पूरा सुख है लेकिन अनंत सुख नहीं। अंतर ख्याल में आया? क्योंकि काल के हिसाब से जब तक तुम अनंत जानोगे नहीं तब तक अनंतता पता कैसे चलेगी। कि काल के हिसाब से जब जान लिया कि भाई ये ज्ञानावरणी का मेरा अभाव हो गया है, अब इससे मुझे ज्ञान में झलक रहा है कि इसी सुख की दशा में मैं अनंत काल तक रहूंगा, अनंत काल तक रहूंगा, अनंत काल तक रहूंगा, तब तक उस सुख को अनंत सुख नाम मिलता नहीं। पूर्ण सुख मिलेगा, अनंत सुख नाम तो 13वें से ही मिलेगा। इसी कारण से ज्ञानावरणी को व्यवहार से अनंत सुख का बाधक कारण का। ठीक है, हाँ आगे 104। પ્રશ્ન તો અલ્પજ્ઞ અવસ્થામાં વિકસિત 12 અંગનું શુદ્ધ જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન અને મનપર્યાય જ્ઞાન વધારે સુખનું ઉત્પાદક કારણ છે કે નહીં? ઉત્તર: અલ્પજ્ઞ અવસ્થામાં વિકસિત જ્ઞાન ન સુખમાં કારણ છે ન દુઃખમાં, કારણ કે જ્ઞાન તો જ્ઞાનરૂપ છે, જ્ઞાનથી જ્ઞાન થાય છે, સુખ દુઃખ નહીં. જ્ઞાન અને સુખ ગુણ બંને એકબીજાથી ભિન્ન છે, તેમનું પરિણમન પણ ભિન્ન ભિન્ન જ છે. એક ગુણ અન્ય ગુણથી રહિત છે એવું તત્વાર સૂત્રમાં પણ આચાર્ય ઉમાસ્વામીએ કહ્યું છે. દ્રવ્યાશ્રયા નિર્ગુણા નિર્ગુણાઃ. ગુણ બરાબર. ગુણ દ્રવ્યના આશ્રયથી રહે છે અને એક ગુણ અન્ય અનંત ગુણોથી રહિત છે. વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું જ સમજવાથી જ્ઞાનમાં નિર્મળતા અને यथार्थता आवे छे. देखो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो अल्पज्ञ अवस्था में 12 अंग का ज्ञान है या अवधि मनापर्य ज्ञान है, वो सुख के कारण नहीं है क्या? तो उत्तर दिया, अल्पज्ञ अवस्था में विकसित ज्ञान ना सुख का कारण है ना दुख का कारण, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान रूप है, सुख दुख का कारण नहीं। सुख और दुख ये ज्ञान और सुख एक बीजा से भिन्न है। एक गुण का दूसरे गुण में रूप होता है, यानी ज्ञान सुख को जानता है लेकिन ज्ञान सुख रूप होता नहीं। जिसे गुरुदेव की भाषा में कहते एक गुण में बीजा गुण नो रूप छे, पण एक गुण बीजा गुण रूप होता नहीं। એટલે ज्ञान के द्वारा सुख जानने में आएगा लेकिन ज्ञान जानेगा और सुख भोगेगा, ये दोनों के बीच में अंतर है। बराबर। तो फिर प्रश्न आता है 105 वाला, क्या है देखो। આનો અર્થ શું સુખી થવા માટે જ્ઞાનનો કોઈ કઈ ઉપયોગ જ નથી? ઉત્તર: જ્ઞાનનો ઉપયોગ કેમ નહીં? મુખ્ય રીતે તે જ્ઞાનનો જ ઉપયોગ સુખી થવા માટે છે. અલ્પજ્ઞ અવસ્થામાં વિકસિત જ્ઞાનથી સર્વજ્ઞ કથિત યથાર્થ વસ્તુ વ્યવસ્થાને જાણી જીવ જેટલો જેટલો મોહ ઓછો કરતો જાય છે તેટલું તેટલું સુખ ઉત્પન્ન થતું જાય છે. મોહ પરિણામ જ દુઃખ છે અને નિર્મોહીપણું જ સુખ છે. આ વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ મોક્ષના પ્રકાશકના પાના 310 પર આ પ્રકારે સુબોધ શબ્દમાં કર્યું છે: નિર્ણય કરવાનો પુરુષાર્થ કરો તો ભ્રમનું કારણ જે મોહ કર્મ તેનું પણ ઉપશમ આદિ થાય, ત્યારે સ્વયને ભ્રમ દૂર થઈ જાય. કારણ કે નિર્ણય કરતા પરિણામોની વિશુદ્ધતા થાય છે, તેનાથી મોહની સ્થિતિ अनुभाग घटे છે. हाँ देखो समझते कि प्रश्न था कि भाई ज्ञान का उपयोग सुख में है कि नहीं, तो लगभग ज्ञान का उपयोग सुख में उसी तरीके से है जैसे इंद्रिय सुख में पैसे का यूज। इंद्रिय सुख में पैसे का यूज समझ में आ गया कि पैसे से डायरेक्ट ना तो आप चाट बना के खा सकते, ना गादरा बना के सो सकते, ना टीवी के रूप में देख सकते, ना मोबाइल के रूप में यूज कर सकते। तो एक तरीके से देखा जाए तो पैसा सुख में डायरेक्ट कोई कारण नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो सुख की सारी सामग्रियां, इंद्रिय सुख की सारी सामग्रियां किसके अधीन आई? पैसे के अधीन। बराबर। तो
उसी प्रकार से ज्ञान और सुख का संबंध, कि जैसे पैसा सीधा सुख नहीं है, ऐसे ज्ञान सो सीधा सुख नहीं। लेकिन जो कुछ भी सुख होगा या सुख की सामग्रियां होंगी, वो सारा सुख और सुख की सामग्रियां ज्ञान के द्वारा ही लाई जाती हैं, ज्ञान के द्वारा ही निर्णित की जाती। इसीलिए तो यहाँ पे टोडरमल साहब की बात कही कि जैसे यहाँ पे निर्णय करवानो पुरुषार्थ करो तो બ્રહ્મનું કારણ છે, મોય કર્મ તેનો પણ ઉપશમાદિ स्वयमेव दूर થઈ જાય છે। बराबर। तो सबसे पहले किसका निर्णय करना चाहिए कि स्वयमेव ही इस बात का निर्णय करते जाना चाहिए, तो विशुद्धता बन जाती है। और विशुद्धता बनने से मोह की स्थिति घट जाती है, और मोह की स्थिति घटती है तो फिर अपने आप ही वो सुख का प्रकट होना चालू हो जाता है। हाँ, आगे का प्रश्न, ये प्रश्न ख्याल में है, प्रश्न उत्तर दोनों, कि डायरेक्ट सुख का कारण नहीं बनता, लेकिन सुख का जो भी कारण है वो ज्ञान से ही होता है, ऐसा इसमें समझ है। 106 प्रश्न। પ્રશ્ન, આ વિષય માટે કઈ શાસ્ત્રાધાર પણ છે? ઉત્તર, હા, શાસ્ત્રાધાર છે। જૈન ધર્મનો કોઈ પણ વક્તા હોય તે શાસ્ત્રાધારથી જ વાત કરે છે અને કરવી પણ જોઈએ। શાસ્ત્રને પ્રમાણ માન્યા વગર પોતાની મતિ કલ્પનાથી સમજવું કે સમજાવવા વાળો જૈન ધર્મનો યથાર્થ વક્તા ન હોઈ શકે। શાસ્ત્ર કથિત વિષયને યુક્તિથી સમજાવવું અલગ વાત છે અને માત્ર કલ્પનાથી તર્ક કે યુક્તિ જ બતાવતા રહેવું અલગ વાત છે। મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકના 3જા અધ્યાયમાં પાના 50 પર કહ્યું છે, જો જાણવું ન થવું દુઃખનું કારણ હોય તો પૂતગલને પણ દુઃખ થવું જોઈએ, પરંતુ દુઃખનું મૂળ કારણ ઈચ્છા છે, મોહનો ઉદય છે, તે દુઃખરૂપ પદ છે। વધારે શાસ્ત્રાધાર માટે મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથનો પાનો 6 અને 72 નું પણ અવલોકન કરો। જો વધારે જ્ઞાન જ સુખનું ઉત્પાદક હોય તો અલ્પ જ્ઞાનધારી ભાવલિંગી મુનિરાજથી 12 અંગોના ધારક અસંયમી દેવો તથા 11 અંગ અને 9 પૂર્વના ધારક દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજને પણ વધારે સુખી માનવાનો પ્રસંગ આવી જશે। મતિશુદ્ધ જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન એમ 3 તથા મતિશુદ્ધાવધિ મનપર્યાય એમ 4 જ્ઞાનના ધારી મુનિરાજોને અતિ સુખી અને શિવભૂતિ જેવા અલ્પ ક્ષયોક્ષમ વાળા મુનિરાજને ઓછા સુખી માનવા પડશે, જે શાસ્ત્ર તથા યુક્તિથી પણ સંમત નથી થઈ શકતું। તેથી મોહથી રહિત વિતરાગ પરિણામ જ નિશ્ચયથી સુખ છે। હવે યથાયોગ્ય એક અંતર્મુહૂર્ત માત્ર કાળ વ્યતીત થઈ જવા પર આ શિરમોહી मुनिराज नियम की अरहंत परमात्मा થઈ જાય છે। जो समझ, आटलू समझिए। तो शास्त्राधार के बारे में पहले तो ये बोला कि वक्ता को शास्त्र का आधार लेना चाहिए। बिना शास्त्राधार के कोरे कोरे तर्क और युक्ति करे तो वो न्याय पूर्ण नहीं होगा। बराबर। अब उसमें उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहा कि ज्ञान की कमी से दुख मानो, कितना बढ़िया तर्क दिया। तो ज्ञान के अभाव वाले पुद्गल को सबसे ज्यादा दुखी मानना पड़ेगा। एग्री? तो पुद्गल तो बहुत दुखी हो जाएगा, जबकि आज तक आपने कोई सुखी पुद्गल या दुखी पुद्गल देखा है? जिस पुद्गल को देख देख कर सब दुखी होते हैं वो पुद्गल कभी दुखी नहीं होता। कुछ चीजें होती ना, विष्ठा है, गंदी घृणित चीजें हैं, उनको देख के कोई खुश नहीं होता, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर। तो जिस पुद्गल को देखकर सब दुखी होते हैं, पुद्गल को उससे कोई दुख नहीं होता। अब ज्ञान तो वहां पे भी नहीं है। आप ये मानो कि ज्ञान के अभाव से दुख हो तो पुद्गल में दुख होना चाहिए। अब दूसरे नंबर, ज्ञान के सद्भाव में सुख मानना चाहिए। तो ज्ञान के सद्भाव में आप देखो तो एक द्रव्यलिंगी मुनिराज है जो 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञाता है, और एक शिवभूति मुनिराज है जो अष्टप्रवचन मात्रिका मात्र के ज्ञाता है। सुखी कौन है? तो ज्ञान वहां से तो सुख हो नहीं रहा, 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञाता मिथ्यादृष्टि, और ये शिवभूति जी जैसे सुखी हो जाते हैं। इसका कारण है कि ज्ञान से सुख का सीधा संबंध नहीं है, मोह से संबंध है।
अगर आपका ज्ञान अच्छा है अगर है तो, लेकिन उससे भी अच्छा तब हो जब वो मोह के अभाव में लगे। मोह के अभाव में ज्ञान नहीं लग रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो ज्ञान होना या ना होना किसी काम का नहीं। ठीक है, चल आगे पढ़ लो जरा। 12મા ગુણસ્થાન વતી મુનિરાજ આ ગુણસ્થાનના પ્રથમ સમયથી જ ક્ષીણ થઈ ગયા છે, અર્થાત આઠેય કર્મોમાંથી મોહ કર્મનો સર્વથા નાશ થઈ ગયો છે. તે આ ગુણસ્થાનના પ્રથમ સમયથી જ અર્હંત પરમાત્મા થવા માટે ત્રણ ઘાતી કર્મોની ઉત્તરોત્તર અસંખ્યાત ગણી નિર્જરા કરી રહ્યા છે. વિતરાગ થયા વિના સર્વજ્ઞ થવું સંભવ નથી. આ વાત સત્ય હોવા છતાં પણ વિતરાગ થતા જ તત્કાળ 12મા ગુણસ્થાનના પહેલા સમયમાં જ સર્વજ્ઞ નથી થતા. बढ़िया, ये तो समझ में आ गई ना, सीधी सीधी बात है कि 12वें गुलिस्तान के मुनियाज पहले ही समय से क्षीण मोही हो गए और 8 कर्मों में से मोह कर्म का सर्वथा नाश हो गया। तो मतलब 8 कर्म में से सबसे पहले कौन से कर्म का नाश हुआ? मोह कर्म, बराबर। तो बाकी के आ गुलिस्तान प्रथम समय थी अनंत परमात्मा थवा माटे त्रण अघाती कर्मोनी ग्रेजुअली असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही। बराबर, समझे कि नहीं समझे? मतलब ऐसा नहीं है कि मोह चला गया और वितरागी हो गए तो निर्जरा होना बंद हो। वो जो 8वें से क्रम चल रहा था वो अभी भी चल रहा है, लेकिन अब वो फोकस किस पे हो गया? 3 घाती कर्मों पर हो गया। कौन कौन से? कौन कौन से 3 घाती कर्म? ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतरा। उनकी प्रति समय असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी निर्जरा वहां पर अब चल रही है। ये बात यहाँ समझ, है ना? आगे 107। 107. 12મા ગુણસ્થાનમાં ક્ષીણ મોહી થતા જ સર્વજ્ઞ થઈ જવા જોઈએ, એમાં શું વિપત્તિ છે? ઉત્તર: જ્ઞાનાવરણાદિ ત્રણ ઘાતી કર્મોની સત્તા તથા ઉદય જ સર્વજ્ઞ થવામાં નિમિત્તરૂપમાં બાધક છે. કારણ કે 10મા ગુણસ્થાનમાં પણ રાગ પરિણામથી જ્ઞાનાવરણાદિનો બંધ થયો હતો તથા પૂર્વ બાંધેલા કર્મોની પણ સત્તા છે. તેનો ક્ષય થતા જ કેવળ જ્ઞાન થાય છે. ત્રણ ઘાતી કર્મોનો નાશ કરવા માટે અંતર્મુહૂર્ત સુધી એકત્વ વિતર્ક શુકલ ધ્યાન અને સદુપયોગનું હોવું જરૂરી છે. મુનિરાજ વિતરાગ થયા બાદ સર્વજ્ઞ થાય છે, આ સામાન્ય કથન છે અને પૂર્ણ વિતરાગ થયા બાદ પણ એક અંતર્મુહૂર્ત કાળ સુધી એકત્વ વિતર્ક શુકલ ધ્યાન અને શુદ્ધોપયોગ કર્યા પછી જ ત્રણેય ઘાતી કર્મોનો ક્ષય થવાથી મુનિરાજ સર્વજ્ઞ થાય છે. આ કથન વિશેષ તથા સૂક્ષ્મ છે. જો 12મા ગુણસ્થાનમાં પ્રથમ સમયમાં જ મુનિરાજ સર્વજ્ઞ થઈ જાય છે તો 12મા ક્ષીણમો ગુણસ્થાનનો અભાવ થઈ જશે અને ગુણસ્થાન 14ના બદલે 13 જ સિદ્ધ થશે. आटला समझ। सारी अपेक्षाओं से विचार कर रहे हैं तो एक ये भी पॉसिबिलिटी विचार करके देखी कि भैया आप कह रहे हो कि ज्ञानावरण आदि के उससे तुरंत वो हो जाता है, मतलब 12वें गुणस्थान का मोह का नाश होते ही सर्वज्ञ हो जाना चाहिए। क्यों एक गुणस्थान लंबा कर दिया? तो भाई लंबा हम कुछ बढ़ाने घटाने वाले हैं, पहले तो ये सब हमारे हिसाब से कोई चलता नहीं है, वस्तु की व्यवस्था जैसी है वैसी ही। अब यहाँ ये समझना कि जब 12वां हुआ गुणस्थान तो शुक्ल ध्यान हो गया। देखो, शुक्ल ध्यान श्रेणी चढ़ने में चालू हुआ। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं, ये 9वें अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे। परमागम ऑनर्स वाले जो है ना, उनका 9वां ये छठा सेमेस्टर जो है उसमें 9वां अध्याय आएगा और 9वें अध्याय में 4 शुक्ल ध्यान के भेद भी आएंगे। तो शुक्ल ध्यान बड़ा अलग टाइप का ध्यान, जैसे मोदी जी आए ना तो कुछ ना कुछ स्पेशल करके ही जाते, ऐसे नहीं होता। तो ये शुक्ल ध्यान भी जब होता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। तो एक तो स्पेशल हुआ शुक्ल ध्यान आपके श्रेणी चढ़ने में, बराबर। दूसरा शुक्ल ध्यान हुआ आपके मोह के अभाव कर, मतलब ये मोह के अभाव करने में शुक्ल ध्यान कारण। अब वो मोह का अभाव करने के बाद में पहला हो गया उसका काम। अब मोह के अभाव से जब आप
ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का अभाव करने जाए थे, तो उसके अभाव करने का बल भी किससे मिलता है? शुक्ल ध्यान से मिलता है। उसका नाम है एकत्व वितर्क विचार। यानी 12वें गुण स्थान में जाकर जी जब प्रॉपरली एक अंतर मुहूर्त तक एकत्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान करता है या होता है, तब जाके रिमेनिंग 3 घाती कर्मों का नाश होता है। ऐसे नहीं हो जाता उड़ते उड़ते, बराबर। तो ये इस गुण स्थान की विशेषता है। तो जनरली ये कहते हैं कि वीतरागता होते ही सर्वज्ञ हो गए, लेकिन इसमें एक अंतर, पूरे पूरे अंतर मुहूर्त का गैप, और वो एक अंतर मुहूर्त तक कर क्या रहे हैं कि एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान के वेदन से प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। और अगर 10वें के बाद वीतरागता के साथ ही 13वां गुण स्थान हो जाए पूरा, तो फिर 13वें 12वें गुण स्थान का अभाव ही हो जाएगा। वीतरागता प्लस सर्वज्ञता, इस दशा का नाम तो केवली है। तो 13 ही गुण स्थान सिद्ध होंगे। पूछिए। ये शुक्ल एकत्व ध्यान वितर्क में क्या करते हैं? है लंबा एकत्व वितर्क देखो, एकत्र ये सब वितर्क और विचार पहले समझो। वितर्क मतलब कहता है श्रुति ज्ञान का कोई अवलंबन। अबुद्धि पूर्वक कोई जो विचार चल रहा है श्रुति ज्ञान का, वो वितर्क कहलाता है। वो पता नहीं होता है ऐसे, लेकिन वो होता रहता है अपने अंदर। वही बात यहाँ पर आती है। शुक्ल ध्यान में एग्जैक्टली देखा जाए तो पूरी तरीके से निर्विकल्पता है, लेकिन उसके बावजूद भी अंतर के धरातल पर कुछ सूक्ष्म चल रहा होता है, जिसके कारण अंदर का फोर्स वदघट होता है, और उसके हिसाब से उनके गुण स्थान के नाम भी पड़ते हैं या ध्यान के नाम भी पड़ते हैं। वो खबर नहीं पड़ती, लेकिन होता कुछ सूक्ष्म है। हाँ हेतल भाई। એટલે આઈ થિંક મળી ગયો આન્સર. કહેવાનું એ જ હતું કે એ લોકો ઇન્ટેન્શનલી આ 3 ઘાતીકર્મને ફોકસ કરીને ધ્યાન કરે, પણ તમે કીધું વિતર્ક એટલે અબુદ્ધિપૂર્વક કરે છે ને. वितर्क मतलब विचार, अरे ये विचार अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक विचार का तो प्रश्न ही नहीं रहा। अब मैं अभाव करूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं वैसा करूंगा, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए यहाँ पे बात आगे बढ़े। આચાર્ય શ્રી નેમિચંદ દેવે ગોમટસાર ગાથા 62 માં ક્ષીરમો ગુણસ્થાનની પરિભાષા આ પ્રમાણે આપેલ છે. સ્ફટિક મણીના પાત્રમાં રાખેલા નિર્મળ જળની સમાન સંપૂર્ણ કષાયોના ક્ષયના સમય થવાવાળા જીવના અત્યંત નિર્મળ વિતરાગી પરિણામોને ક્ષીરમોહ ગુણસ્થાન કહે છે. પરિભાષામાં ક્ષીરમોહી જીવના વિતરાગ પરિણામને નિર્મળ જળની ઉપમા આપી છે. તે જળ પર સ્ફટિક મણીના પાત્રમાં રાખેલું નિર્મળ જળ જ છે. આ પાત્રમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની ગંદકી ફરીથી પાણીમાં આવવાની સંભાવનાની શંકા પણ ન હોય માટે સ્ફટિક મણીનું પાત્ર લીધું છે. જુઓ, આચાર્યોની સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિએ પાત્ર ને વાસણને કેટલી દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી વિચારપૂર્વક પસંદ કરેલ છે. મહાપુરુષોની દ્રષ્ટિમાં દ્રષ્ટાંત પણ અનુપમ તથા મૂળ વિષયના પોષક હોય છે. ક્ષીરમોહી મુનિરાજના ભાવિ જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની અશુદ્ધતાની સંભાવના જ નથી. આ અભિપ્રાયને અત્યંત સ્પષ્ટ કરવા માટે જ સ્ફટિક મણિમય પાત્રમાં રાખેલું નિર્મળ જળ લીધું છે. चलो ये तो समझते हैं। क्या डेफिनेशन दी? स्फटिक मणिना पात्रमा रखीला निर्मल जलनी समान। चलो थोड़े पहले अपन आए थे 11वें गुण स्थान में कौन सी उपमा दी थी? बताओ। જલમાં જે બેસી જો બેઠ ગયા था कि वो सरोवर शरद ऋतु ना जे सरोवर होय, जेमा कीचड़ कादव छे तो खरी पण बेसी गई ऊपर ऊपर से जल निर्मल है, लेकिन अंदर में तो कषाय, वो कीचड़ कादव पड़ी। और 12वें गुण स्थान को क्या एग्जाम्पल दिया? स्फटिक मणि में रखे हुए पात्र की भांति। अब वहां पे क्या है कि जो तालाब में नहीं, स्फटिक मणि का पात्र है, और स्फटिक मणि के पात्र में तो कभी भी कोई कीचड़ आ ही नहीं सकती।
तो उसकी बात यहाँ पर गई। तो 12वें गुणस्थान के एग्जाम्पल है स्फटिक मणि में रखे हुए पात्र की बात। आगे थोड़ा खुलासा किया कि भैया देखो, स्फटिक मणि इसलिए ले रहे हैं कि आगामी काल में भी लोहे वोहे का पात्र हो तो कीचड़ लगे, काट लगे, कभी ना कभी तो गड़बड़ हो। लेकिन रत्नों की खूबी होती है कि कभी वो बिगड़ते नहीं, उनमें कभी क्षरण नहीं होता, घसारा नहीं होता, मैल नहीं लगता, सघन होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात को थोड़ा हाईलाइट किया कि स्फटिक मणि के पात्र की। बराबर, आगे बढ़ो। ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાન વર્તી મુનિરાજનો મોહ હવે તો અનંતકાળ માટે નષ્ટ થઈ ગયો છે. અંતિમ સૂક્ષ્મ લોક કષાયનો વ્યય અને પૂર્ણ વિતરાગતાનો ઉત્પાદ, આ બંનેની કાળ પ્રત્યાસક્તિને અત્યંત સ્પષ્ટ કરવા માટે 12મા ગુણસ્થાનની પરિભાષામાં કષાયના ક્ષયના સમયે આ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. 12મા ગુણસ્થાનના નામમાં પ્રયુક્ત ક્ષીણ શબ્દનો અર્થ દુબળા પાતળા, નિર્બળ કે અશક્ત એમ ન કરવો જોઈએ. અહીં ક્ષીણ શબ્દનો અર્થ અભાવ અથવા નાશ છે. વિતરાગ શબ્દનો શાબ્દિક અર્થ છે જેમાંથી રાગ નીકળી ગયો છે, તેને વિતરાગ કહે છે. અહીં રાગ શબ્દ જીવના રાગ, દ્વેષ, મોહ અથવા મિથ્યાત્વ, ક્રોધાદિ ચારે કષાય, હાસ્યાદિ નવ કષાય, આ બધાનું જ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. રાગ ગયો તો જીવના સર્વ વિભાવ નીકળી ગયા છે, અર્થાત પૂર્ણ વિતરાગતા પ્રગટ થઈ ગઈ છે. આ વિતરાગતા રૂપ મોક્ષ ક્ષોભ રહિત સામ્ય ભાવને જીવધર્મમાં ધર્મરૂપ કહે છે. આ વિતરાગતા જીવના ચારિત્ર ગુણની સ્વાભાવિક પર્યાય છે. આ વિતરાગતાનો પ્રારંભ ચોથા અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનમાં થાય છે. તેથી ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી જીવ કોઈ પણ ગતિના हो તે धार्मिक જ છે. देखो समझ, अब यहाँ पे क्या आती है बात, एक तो ये आया स्फटिक मणि का पात्र। अब अनंत काल के लिए मोह नष्ट हो गया है ना। अब इसका एक काल प्रत्याशक्ति शब्द आया। कैसा काल प्रत्याशक्ति? कि सूक्ष्म सूक्ष्म लोभ कषाय का व्यय और वीतरागता का उत्पाद, इन दोनों के बीच में काल प्रत्याशक्ति है। मतलब एक साथ घटित होने वाली दो चीजें, उसे कहते हैं काल प्रत्याशक्ति। जैसे जैसे ही आपने लाइट चालू की तो लाइट के चालू करते ही अंधेरे का जाना और लाइट का प्रकट होना, ये एक साथ हुआ। तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच में क्या है? काल प्रत्याशक्ति है। बराबर, समझे कि नहीं समझे? तो वो काल प्रत्याशक्ति ही यहाँ पर है कि मोह का अभाव हुआ 10वें गुणस्थान में और 12वें गुणस्थान में वितरागता का प्रकट हुआ। ये दोनों काल प्रत्याशक्ति है, एक ही साथ में घटित होने वाली दो घटनाएं। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल, ये क्षीण शब्द का दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है कि वो बड़ा कमजोर है, जैसे अपन बोलते हैं काया कैसी हो गई, क्षीण हो गई है उनकी काया, मुनिराज की काया क्षीण हो गई। तो यहाँ क्षीण का मतलब दुबला पतला, अशक्त होना, कमजोर होना, ऐसा नहीं समझना, निर्बल के अर्थ में नहीं लेना, कुपोषण के अर्थ में नहीं लेना। यहाँ क्षीण का मतलब क्षय के साथ हो, जो क्षय होते होते नष्ट हो गया वो क्षीण है। समझे? जो क्षय करते करते नष्ट हो गया वो क्षीण, कमजोर पड़ा वो क्षीण नहीं, नष्ट हो गया वो क्षीण। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? तो देखो, तो कषाय का क्षय होना ये होता है। अब वीतराग किसे कहते हैं? तो वीतरागता के दो लो अर्थ है, जिनका राग चला गया वो वीतराग। बराबर। अब यहाँ पे राग शब्द अकेले राग का ही नहीं बताता, राग आदि भाव, ये सारे विकारी भावों को हम रागादि भाव के नाम से कह सकते हैं। ये कॉमन फैक्टर है। बराबर ना। हाँ, तो ये यहाँ पे बात करो। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वास्तव में चारित्र क्या है। तो वास्तव में चारित्र कोई बाहर की क्रिया का नाम नहीं है, साम्य भाव ये चारित्र। और वो साम्य भाव कैसा है? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम।
मोह और क्षोभ से रहित परिणाम वो साम्य भाव है, और उसका ही नाम चारित्र जिनवाणी में कहा गया है। और चौथे गुण स्थान वाला हो या कोई भी हो, जितने अंशों में वितरागता को वेदन कर लिया है, उतने अंशों में चारित्र गुण का धनी वो है ही। अब यहाँ से ये बात क्यों कही जा रही है? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई चौथे गुण स्थान वाला अचारित्र वाला है, चरित्र नहीं है, चरित्र नहीं है। अरे व्रत रूपी चारित्र नहीं है, आत्मा के अनुभवन रूप और अनंतानुबंधी के अभाव रूप चरित्र तो वहां पर है ही। ये बात हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि रत्नत्रय में जब भी प्रकट होते तो तीनों प्रकट होते, और जाते हैं तो तीनों जाते। इसीलिए ये दोनों बातें यहाँ पर घटित हो जाएंगी कि भाई कोई ऐसी बात वहां पे आप समझना नहीं। ओके, चल आगे बढ़ो। અહીંયા ક્ષોભ એટલે આ બીજા બધા तो ક્રોધાદી बेटले हाँ, राग क्रोध आदि परिणाम, द्वेष आदि परिणाम, ये सब इसके अंदर है। વિતરાગ પર્યાયનો ઉત્પાદક તો જીવ દ્રવ્ય અથવા જીવનો ચારિત્ર ગુણ છે. છતાંય નિમિત્તની મુખ્યતાથી કથન કરતા સમયે નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા માટે સંપૂર્ણ કષાયોનો ક્ષયના સમયે અથવા કર્મક્ષયથી વિતરાગતા ઉત્પન્ન થઈ એવા વ્યવહારની સાપેક્ષ કથન જીવવાણીમાં આવેલ છે. કષાય કર્મોનો નાશ પૂતગલ દ્રવ્યની પર્યાય છે અને વિતરાગતા જીવ દ્રવ્યની ચારિત્ર ગુણની પર્યાય છે. આ બંનેને એકબીજાના કાર્ય કારણ બતાવવા વાળું જ નિમિત્ત નૈમિત્તિકનું કથન કહેવાય છે. આમાં બંને દ્રવ્યોની પર્યાયોની ભિન્નતા તથા સ્વતંત્રતાનું જ્ઞાન રાખવું બહુ મહત્વપૂર્ણ તથ્ય છે. જો કોઈ અજ્ઞાનવશ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધમાં આ બંને પર્યાયોની ભિન્નતા તથા સ્વતંત્રતાનું જ્ઞાન નથી રાખી શકતા અને તેમાં કર્તા કર્મ સંબંધ માની લે છે, તો મિથ્યાત્વનો પ્રસંગ આવી જાય છે, જે 7 વ્યસનોથી પણ મહાન પાપ છે. કથન જીવવાણીનું હોવા છતાં પણ જો તેની અપેક્ષા સમજવાની સાચી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તો અપાત્ર જીવ જીવવાણીના લાભથી વંચિત જ રહે છે, જેના ફળ સ્વરૂપ સંસારમાં અનંત દુઃખરૂપ જન્મ મરણ જ કરતો રહે છે. देखो, अभी बहुत बढ़िया बात आ रही है, इसकी थोड़ी सी चर्चा हमने अभी थोड़े दिन पहले स्वाध्याय में भी ली थी कि भैया ये बात को थोड़ा समझना कि हम वीतरागता को कर्मों के साथ क्यों जोड़ते हुए चलते हैं। कर्मों के साथ जो जुड़ रहा है वो तो उदय है, उदय मतलब रागादि भाव है, तो औदैहिक भाव का नाम तो वीतरागता है नहीं, बराबर। और अंतर में जो विकास हो रहा है, वो अंतरंग का विकास कोई कर्म के कारण नहीं हो रहा, कर्म से तो दोष लग रहा है। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर आपका ट्यूबलेस टायर है और पंचर हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपकी गाड़ी थोड़े टाइम तक चलेगी, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो पंचर आपकी गाड़ी के लिए, गाड़ी की गति के लिए सकारात्मक कारण। वो पंचर है, वो आपकी गाड़ी की गति को रोकने का ही कारण है, लेकिन उस गाड़ी का मैकेनिज्म ऐसा है कि पंचर होते हुए भी एकदम खड़ी नहीं रह जाती, वो थोड़ी बहुत क्या कहते हैं पंचर बनवाने वाले की जगह तक तो पहुंच ही जाती। ये इस टायर की खूबी हुई, मैकेनिज्म की खूबी होती। ऐसे ही जो चौथे गुण स्थान है, 5वें गुण स्थान है, 7वें 8वें 9वें 10वें जितने भी कर्मोदय के गुण स्थान हैं, उन कर्मोदयों में अगर गुणस्थान आगे बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कर्म का उदय गुणस्थान आगे को लेके जा रहा है। वो जीव की वीतरागता तो उसके अंदर से प्रकट हो रही है, हाँ, और कर्म उसमें बाधक ही बन रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि उन जीव का मैकेनिज्म इतना बढ़िया है कि उस कर्म के उदय के कारण उनकी गाड़ी एकदम बंद नहीं पड़ जाती हमारे जैसी। वो कर्म की गाड़ी दौड़ती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये इन जीव का मैकेनिज्म की बात। ऐसे यहाँ पर बात आई कि भाई ये जो निमित्त की बात करते करते कि भाई वीतरागता वीतरागता कर्मोदय कषाय, लेकिन ये मत समझ लेना कि कषाय वीतरागता करवा रही, कषाय तो वीतरागता का घात ही कर रही, और वीतरागता तो चरित्र गुण की पर्याय है,
और निमित्त नैमित्तिक कथन के रूप में वहां पे कषायों का नाम लिया जाए। खरेखर देखा जाए, खरेखर देखा जाए तो दोनों को एक में एक नहीं मानना चाहिए। बराबर समझे कि नहीं समझे? कर्मों के जिनवाणी में मुख्यता की अपेक्षा कथन किया जाता है। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो ज्ञान कराने के लिए कषायों का क्षय ये सब कहा जा रहा है, लेकिन उसे कर्ता कर्म मान ले तो महान मिथ्यात्व का दोष लगता है। इसीलिए यहाँ बताया है कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनवाणी को सुन रहे, सीख रहे, समझ रहे, लेकिन वहां पे कर्ता कर्म लगा रहे हैं, तो उनका पूरा का पूरा ज्ञान मिथ्यात्व के खाते में जा रहा है। समझे? तो एक बात समझ लेना कि पूरी की पूरी वीतरागता जीव के स्वभाव से प्रकट होती है। कर्मोदय से उस वीतरागता में कलंक लगता है, प्रकट नहीं होती। बराबर ना? पढ़िए आगे अन्य नाम। અન્ય નામો ક્ષીણમો ગુણસ્થાનને ક્ષીણ કષાય પણ કહે છે તથા આનું પૂર્ણ નામ ક્ષીણ કષાય વિતરાગ છદ્મસ્ત છે. નામ સંબંધી સ્પષ્ટીકરણ. ક્ષીણ એટલે નાશ, નષ્ટ. કષાય એટલે રાગ, દ્વેષ, મોહ, વિકારી પરિણામ. વિતરાગ એટલે રાગ, દ્વેષ આદિ સર્વ વિકારોથી રહિત અત્યંત નિર્મળ દશા. છદ્મસ્ત એટલે જ્ઞાનાવરણ આદિના સદભાવમાં વિદ્યમાન અલ્પ જ્ઞાન દર્શનમાં સ્થિત. સર્વ કષાયોના ક્ષયના સમયે અર્થાત નિમિત્તથી પૂર્ણ નિર્મળ વિતરાગ દશા પ્રગટ થઈ જવા છતાં જ્ઞાનાવરણ આદि કર્મોનો ક્ષયોક્ષમ થવાથી क्षीणमोही महामुनिराज छद्मस्त अर्थात अल्पज्ञ છે. नाम का खुलासा किया कि इसे क्षीण कषाय भी कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त। कैसा नाम लिया? क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त। मतलब क्या? क्षीण मतलब जिनकी नष्ट हो गई है, क्या? कषाय। और कषाय नष्ट होने पर वीतरागी हो गए, और वीतरागी तो हुए लेकिन सर्वज्ञ नहीं हुए, इसलिए छद्मस्त। तो कषाय को नष्ट करने वाले छद्मस्त भगवान को, क्या छद्मस्त को हम क्षीण कषाय मोही वितराग छद्मस्त कहते हैं। आगे सर्व कषायों के क्षय के समय ये जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, तो भले ही वो हो, लेकिन ज्ञानावरण आदि का क्षयोपशम होने के कारण वो छद्मस्त ही कहलाते हैं। बराबर सम्यक अपेक्षा विचार। 12મા ગુણસ્થાન વર્તી મહામુનિરાજને માત્ર ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ જ હોય છે, કારણ કે ઔપચામિક સમ્યક્ત્વ તથા ઔપચામિક ચારિત્રની સીમા 11મા ગુણસ્થાન સુધી જ રહે છે. ચારિત્ર बराबर अपेक्षा सिंपल है, क्षयिक सम्यक ही होगा, औपचामिक क्षयोपचामिक का प्रश्न ही नहीं है वो। आगे ચારિત્ર અપેક્ષા વિચાર. ક્ષીણમો ગુણસ્થાનમાં ક્ષાયિક યથાખ્યાત ચારિત્ર જ હોય છે. શપથ અપૂર્વકરણ 8મા ગુણસ્થાનના પ્રથમ સમયથી જ ચારિત્ર મૌલ્ય કર્મની 21 પ્રકૃતિઓના આંશિક ક્ષયનું કાર્ય પ્રારંભ થવાથી 8મામાં પણ ઉપચારથી ક્ષાયિક ચારિત્ર કહ્યું છે. ચારિત્ર મૌલ્ય કર્મની 21 પ્રકૃતિઓમાંથી 20 પ્રકૃતિઓનો ક્ષય તો 9મા ક્ષપક અનિવૃત્તિકરણ ગુણસ્થાનના અંતિમ સમય સુધી થયો છે. 10મા ગુણસ્થાનમાં માત્ર સૂક્ષ્મ લોક કષાય બાકી રહ્યો છે. હવે આ 12મા ગુણસ્થાનના પ્રથમ સમયમાં જ બાકી સૂક્ષ્મ લોક કષાય કર્મનો ઉદય તથા પરિણામ બંનેનો ક્ષય થઈ જાય છે. માટે અહીં ક્ષાયિક ચારિત્ર પૂર્ણ થઈ ગયું છે. तो इतना समझते हैं कि क्षीण मोह में नियम से क्षायिक चारित्र ही होता है, यथाख्यात चारित्र ही होता है। इतना जरूर है कि क्षायिक चारित्र जो प्रकट होना चालू होता है वो क्षपक अपूर्वकरण से चालू होता है। और कैसे कैसे? बोले 8वें गुण स्थान में 21 प्रकृतियों का आंशिक क्षय, 9वें गुण स्थान में 20 प्रकृतियों का क्षय, 10वें गुण स्थान में बची हुई 21वीं यानी सूक्ष्म लोभ का क्षय, यानी 8 to 10 क्रमशः क्षय होते 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 खीसा खाली। यानी 12वें गुण स्थान में एक भी कषाय कर्म का सद्भाव नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि 12वां गुण स्थान में क्षायिक चारित्र प्रकट होता है। बराबर एक शब्द यहाँ पर बोला है, प्रथम समय में ही बाकी सूक्ष्म लोभ कषाय कर्म उदय तथा परिणाम બંનેનો क्षय થઈ જાય છે। पहले ही समय में
और वो अपन कहते हैं 10वें गुणस्थान का अंतिम समय कहो चाहे 12वें गुणस्थान का पहला समय कहो, ये काल प्रत्याशक्ति से एक, बराबर, समझे कि नहीं समझे? तो बाकी प्रथम समय में ही बाकी सूक्ष्म लोभ का अभाव हो गया, और इस प्रकार से वहां पे एक क्षयिक चारित्र जो 8वें गुणस्थान से बढ़ता 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 हुआ था वो पूरा हो गया, बराबर। काल अपेक्षा विचार। ક્ષીણમો ગુણસ્થાનનો કાળ અંતર્મુહૂર્ત છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનથી સાતમા અપ્રમદ ગુણસ્થાનનો કાળ મૃત્યુની અપેક્ષા છોડીને અડધો રહે છે. સાતમાથી આઠમા અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાનનો કાળ થોડો ઓછો. અપૂર્વકરણની અપેક્ષા અનિવૃત્તિકરણનો કાળ થોડો વધારે ઓછો. નવમાથી દસમા ગુણસ્થાનનો કાળ તેનાથી પણ થોડો ઓછો. અને ક્ષપક દસમાથી પણ આ ક્ષીણમો ગુણસ્થાનનો કાળ થોડો ઓછો હોય છે. છતાંય છઠ્ઠાથી 12મા સુધી પ્રત્યેક ગુણસ્થાનનો કાળ પણ અંતર્મુહૂર્ત જ હોય છે. આશ્રય તો એ વાતનું છે કે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનથી લઈને ક્ષીણમો ગુણસ્થાન સુધી શ્રેણીના ચારેય ગુણસ્થાનોના કાળનો યોગ પણ માત્ર એક અંતર્મુહૂર્ત કાળ જ થાય છે, કારણ કે અંતર્મુહૂર્તના અસંખ્ય ભેદ છે. हाँ देखो, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि काल के एंगल से अगर आप देखो तो क्षीण मोह का गुणस्थान का काल कितना आएगा? अंतर्मुह, क्योंकि मृत्यु वहां पर होती नहीं है, और अगर उचित समय देखा जाए तो अंतर्मुहूर्त तक रहते ही रहते हैं, हटाने वाला भी कोई नहीं। अब वो कौन सा अंतर्मुहूर्त होता है, इसकी एक सुंदर कल्पना की कि छठे गुणस्थान का जो टाइम होता है मुनिराजों का, 7वें का उससे आधा, उससे कुछ कम 8वें का, उससे कुछ कम 9वें का, उससे कुछ कम 10वें का, और उससे भी कुछ कम होता है 12वें गुणस्थान, बराबर। ये बीच में थोड़ा आया अपूर्व से 9वें का काल, बस सबका कम से कम 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 अंतर्मुहूर्त होता जाता है, थोड़ा 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 कम होता जाता है। अब ये सारी कषायों का क्रम से काल, गुणस्थानों का काल घटते 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 हो रहा है। ओवरऑल काल भी अंतर्मुहूर्त है और एक एक गुणस्थान का काल भी अंतर। आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के असंख्यातों भेद यहाँ पर होते। ठीक है, गमनागमन अपेक्षा विचार। આ નહીં સમજ પડી, આખું ઓવરઓલ કેવી રીતના અંતર્મુહૂર્ત ને પછી अरे તમે સમજો, અંતર્મુહૂર્ત ક્યારથી થાય શરૂ? 2 સેકન્ડ થી લઈને 48 મિનિટ સુધી। આ એક સિમ્પલ ભાષામાં, આમ તો 2 સેકન્ડ પણ નથી, આવલીથી ગણવામાં આવે। હવે 2 સેકન્ડ નો પણ એક અંતર્મુહૂર્ત છે, 2 મિનિટ નો પણ અંતર્મુહૂર્ત છે, 5 મિનિટ નો પણ અંતર્મુહૂર્ત છે, 10 મિનિટ નો પણ અંતર્મુહૂર્ત છે, 15 મિનિટ નો પણ અંતર્મુહૂર્ત છે, અને 45 મિનિટ નો પણ અંતર્મુહૂર્ત છે। તો એ બધાનો સરવાળો કરો તો અંતર્મુહૂર્ત થાય, અને ઈચ એન્ડ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ નો ટાઈમ કરો તો પણ અંતર્મુહૂર્ત। ખબર પડી? એ પ્રમાણે આમ કહી શકાય। હા, ક્લાસિફિકેશન અંતર્મુહૂર્ત છે બધાનું એટલે અંતર્મુહૂર્ત એટલે એવું કોઈ ગણિત ફિક્સ નથી, પણ હજારો પ્રકાર, અસંખ્યાતો પ્રકારના અંતર્મુહૂર્ત છે। પણ એક વસ્તુ તય છે કે બધાનું ઓવરઓલ ટાઈમ પણ અંતર્મુહૂર્ત હોય, બરાબર, અને એક એક ગુણસ્થાનનો ટાઈમ પણ અંતર્મુહૂર્ત હોય છે। આગળ આગળ ગમન ક્ષીણમો ગુણસ્થાન વતી મહામુનિરાજ ઉપરની તરફ એકલા 13મા ગુણસ્થાન સંયુક્ત કેવડીમાં જ ગમન કરે છે, અને આગમન આ ક્ષીણમો ગુણસ્થાનમાં આગમન માત્ર ક્ષપક સૂક્ષ્મ સાંપ્રાય ગુણસ્થાનથી જ થાય છે। હા, સૌથી સિમ્પલ આવા જવાનું, ક્યાંય બીજી આડાવાળા રસ્તા જ નથી, એક જગ્યાથી આવવાનું અને એક જગ્યા જવાનું, बराबर। 10वें से आते हैं और 13वें में जाते, बीच में कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मरण अपेक्षा विचार नहीं, कोई 2-3 अपेक्षा विचार नहीं, सीधा एक ही नियम, एक ही रूट है। 10वें गुणस्थान से चलते हैं, 12वें में पहुंचते हैं, बराबर, और 12वें के बाद में अगर अपन जाओ तो सीधे फिर 13वें में जाते। इस प्रकार से आज अपन ने 12वें गुणस्थान की बाकी सारे पॉइंट्स कवर किए। विशेष अपेक्षा विचार और 13वें गुणस्थान के बारे में विचार अगले सप्ताह देखेंगे। तब तक के लिए जय जय। जय जिनेन्द्र। એ છે जय जय।